रात के करीबन 12:15 बजे आगरा की उमस भरी हवा अचानक बर्फीली हो गई थी। यमुना का पानी एकदम काला पड़ चुका था, जैसे उसमें पानी नहीं बल्कि सदियों पुराना किसी का खून बह रहा हो जो सड़ के काला हो गया है। आदित्य ने अपनी जैकेट की जिप ऊपर की। उसके हाथ में कैमरा था जिसकी छोटी सी लाल लाइट इस कब्रिस्तान के सन्नाटे में जैसे किसी की लाल आंखें चमक रही हो। उसने फिर दीवार लांघी। सुरक्षा गार्ड एकदम नींद में थे। शायद उन्हें यह भारीपन का एहसास नहीं था जो आदित्य को अपने छाती पर महसूस हो रहा था। एक संगमरमर का वह वजूद। जैसे ही आदित्य ने मुख चबूतरे पे कदम रखा, उसे लगा कि पत्थर उसके पैरों के नीचे धड़क रहे हैं। उसने अपने कैमरे का नाइट विजन ऑन किया। स्क्रीन पे सफेद संगमरमर हल्का हरा और डरावना दिख रहा था। दोस्तों, मैं अंदर हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। यहाँ के हवा में कुछ अजीब है। ऐसा लग रहा है कि हजारों लोग एक साथ सांस ले रहे हों, लेकिन दिख कोई नहीं रहा। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, जैसे कि कोई भारी मलमल का कपड़ा जमीन पर घिसट रहा हो। आदित्य पलटा और अपना टॉर्च को जलाया, पर वहां पे सिर्फ खाली गलियारा था। लेकिन जमीन पर धूल में एक लकीर खींची हुई थी, जैसे कि किसी ने अभी अभी वहां से कुछ खींचा हो। वह दरवाजा जो कभी नहीं खुला हो। आदित्य धीरे धीरे वह बेसमेंट चैम्बर के पास पहुंचा, जिसके बारे में कहा जाता है कि शाहजहां ने वहां पे कुछ ऐसा चीज दफन किया है जो दुनिया वाले को नहीं पता है। एक भारी लकड़ी का दरवाजा जिस पे लोहे की जंजीरें लटकी थीं और वह दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। फिर उसने कैमरा वह दरवाजे के अंदर ढुकाया। अंदर का तापमान करीब बाहर के तापमान से 10 डिग्री कम था। दीवालों पर नक्काशी नहीं थी, बल्कि नाखूनों के निशान थे, गहरे, दर्दनाक और सूखे खूनों से भरे हुए। फिर अचानक उसके कैमरे के स्क्रीन ग्लिच होने लगी। चेहरे पहचानने वाला फेस डिटेक्टिव बस अंधेरे में बार बार बंद चालू हो रहा था। एक नहीं, दो नहीं, पूरा कमरा अदृश्य चेहरों से भरा हुआ था। रूहों का कोरस, छोड़ दो, हमें जाने दो। एक धीमी फटी हुई आवाज गूंजी। यह आवाज एक इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों गले एक ही फटी हुई आवाज में रो रहे हों। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने टॉर्च की रोशनी ऊपर की दीवार पर मारी। वहां छत से लाल रंग की बूंदें टपक रही थी। उसने उसे हाथ से छुआ और सूंघा। वह ताजा खून की महक थी। तभी उसने उसको देखा। एक कोने में अंधेरे में एक आकृति बैठी थी। उसके हाथ नहीं थे। कोहनियों के नीचे से बस मांस लटक रहे थे। वह आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी लंबाई आम इंसान से बहुत ज्यादा थी। उसका चेहरा, हे खुदा, उसके चेहरे पे खाल नहीं थी, सिर्फ नसों का बहुत सारा जाल था और आंखें पूरा सफेद। कारीगर का इंतहाम। वह रूह आदित्य की ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल इंसानी नहीं थी, वह हवा में तैरती हुई आ रही थी। फिर आदित्य पीछे हटा, लेकिन पीछे का दरवाजा अब बंद हो चुका था। तुमने इसे प्यार की निशानी कहा? रूह की आवाज आदित्य के दिमाग के अंदर गूंजी। यह हमारी कब्र है। हमारे हाथ काट दिए गए और हमें जिंदा इस दीवार में चुन दिया गया, ताकि ये सफेद पत्थर अपनी जगह से कभी हिले ना। हम प्यासे हैं, सदियों से प्यासे हैं। आदित्य ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। उसने देखा कि दीवार से
कई और हाथ निकल रहे हैं, कटे हुए सड़े हुए हाथ जो उसे अपनी ओर खींच रहे थे। आखिरी मंजर, सुबह की जब पहली रोशनी ताज के महल के ऊपर पड़ी, वह हमेशा की तरह चमक उठा। इंसान आने लगे और वहां पे फोटो खिंचाने लगे, लेकिन चबूतरे के नीचे वाले वह बंद कमरे के पास एक गार्ड को वहां पे कैमरा मिला। कैमरा पूरी तरीके से टूटा हुआ था, लेकिन उसका मेमोरी कार्ड एकदम ठीक था। जब पुलिस ने उसे चेक किया तो उसमें सिर्फ 10 सेकंड की साफ फुटेज थी। फुटेज में आदित्य कैमरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें एकदम दूध की तरह सफेद हो चुकी थी और उसके पीछे कई सारे साए खड़ी थी। आदित्य के मुंह से बस एक ही आवाज निकला, ताजमहल खूबसूरती का चीज नहीं है, वह एक चीखों का द्वार है। फिर उस दिन से आदित्य का शरीर कभी नहीं मिला। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और लास्ट तक देखे हैं तो प्लीज़ एक कमेंट करिए। अगला कहानी मैं इससे भी शानदार बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।